hello, we are looking for a social media manager who can handle our Facebook and Insta. The freelancer need to grow account organically. He will reply to the new customers and take orders. ठीक है, अनवेरिफाइड है, इसको हम इग्नोर जी करें. सर. फर्स्ट वन वाली कौन सी जॉब है? सीकिंग टैलेंटेड इंस्टाग्राम एड एक्सपर्ट टू ज्वाइन अवर डायनेमिक टीम. इफ यू आर अ सोशल मीडिया मार्केटर, फेसबुक एड एक्सपर्ट and Instagram ad expert, we want you flexible or competitive pay and a chance to showcase your skill on a global platform. इस पे क्लिक करते हैं. ठीक है, ये देखें, प्रोजेक्ट टाइप वन टाइम प्रोजेक्ट. ठीक है सर. फिक्स प्राइस वो दे रहा है $5. ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर अ मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड वेल. अप्लाई नाउ. अब इसमें स्टार्ट में होती है कि आपने अगर कोई स्पेशलाइज प्रोफाइल बनाई है वहां से आपने करना है, या आपकी जो जनरल प्रोफाइल है मेन, वहां से आपने करना है. तो बाय डिफॉल्ट जनरल प्रोफाइल ही आएगी. जी सर. कनेक्ट यूज होंगे, 8 कनेक्ट यूज होंगे यहाँ पे. ये सर, ये चीज बाय माइलस्टोन बाय प्रोजेक्ट. जी, हाउ डू यू वांट टू बी पेड? डिवाइड द प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स. ठीक है, called यस सर. milestones. You will be paid for milestone as they are completed and approved. By project, get your entire payment at the end when all work has been delivered. दो ऑप्शन. तो जी सर. आपने पर और अगर जाना है तो फिर आप बाय प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें. ठीक है, जी सर. $5. वो भी यही कह रहा है कि मैं $5 पे करूंगा मिनिमम. ठीक यस है, सर. और $5 ही आप यहाँ पे बिड कर दें कि मैं $5 पर आवर ही काम कर दूंगा. जी सर. ठीक है, हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोजेक्ट टेक? उसने भी ड्यूरेशन मेंशन किया है, उसको रीड करें, उसके मुताबिक ही आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना. तो सर अगर वो ड्यूरेशन मेंशन नहीं करता? फिर आपको पता है ना कि उसने ऑर्गेनिकली उसमें क्या कंटेंट क्रिएट करना है, हैशटैग बनाने हैं, कंटेंट कैलेंडर बनाना है और स्केड्यूल करनी है ना पोस्टिंग इंस्टाग्राम पे, जी सर. और ऑर्गेनिकली ग्रो करना है. तो जी सर. उसके लिए टाइम तो लगेगा. ये तो नहीं है कि आप एक महीने में कर देंगे. तो आप बिल्कुल सर. इसको 1 से 3 मंथ कर देगा, 3 मंथ के अंदर अंदर में. यहाँ पे कवर लेटर आप जी सर. लिखेंगे, और अगर कोई अटैचमेंट है प्रोजेक्ट की फाइल्स, वो अटैच करेंगे और सबमिट कर देंगे. ठीक सर. एंड देन व्हाट अबाउट द माइलस्टोन सर? देखें, अब मैं एक बताता हूँ कि आपको जैसे एसईओ है. ठीक जी है, सर. एसईओ में कुछ फैक्टर्स होते हैं. तो वो कहता है जी मेरी साइट रैंक करवा दे. अब जी सर. उसमें तो कितने सेगमेंट्स हैं. पहला होगा जी कीवर्ड रिसर्च होगा. ठीक है, फिर जी सर. कंटेंट कंटेंट का प्लान होगा. फिर उसके बाद जी. कंटेंट आ जाएगा, फिर उसकी ऑन पेज ऐसी होगी, फिर होगी टेक्निकल ऐसी होगी, फिर ऑफ पेज ऐसी होगी. जी सर. अब वो अब क्लाइंट को नहीं पता होगा तो जी मेरी बस पेज रैंक कर दो, मेरी साइट के पेजेस रैंक कर दो, और उसने जॉब पोस्ट कर दी. आप फिर उसको एलैबोरेट करते हैं कि मैं बाय माइलस्टोन के पहले कीवर्ड रिसर्च करके दूंगा, उसके इतने फिक्स चार्ज करूंगा. फिर कंटेंट होगा, फिर उसके इतने चार्ज करूंगा. तो जैसे जैसे माइलस्टोन कंप्लीट होते जाएंगे आप मुझे पेमेंट देते रहें. जी सर. ठीक है. जी सर. सर एक और क्वेश्चन है, वो रेलिवेंट है ऐड से सर. एक दो वेज हैं. एक तो मतलब मेटा भी एडवर्टाइज कर रहा है टेलर्ड कैंपेन एंड ऑटोमेटेड कैंपेन. सर विच वन इज द बेटर? अगर ऑटोमेटेड बेटर है तो हम मैनुअल को क्यों लेके चल रहे हैं? दोनों दोनों ही टेस्ट ट्राई करें. सर रेकमेंडेड क्या कहेंगे आप, किसको मतलब फोकस रखना चाहिए? ये मैं बताऊंगा ना अभी कमिंग लेक्चर्स में, कोई 7-8 पेजेस जिसमें सिर्फ फेसबुक की स्ट्रेटजीज है.
जी सर। ठीक है, वो भी लेक्चर अभी आएगा, तो उसमें क्लैरिटी हो जाएगी कौन सा हम चूज करेंगे और कब यूज करेंगे। जी सर, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। जी जी। ए बी टेस्टिंग भी बताऊंगा तनवीर, ए बी टेस्टिंग की भी बात होगी अभी। कौन सा? जी कौन सा? आपको अनम्यूट किया है मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि मतलब जिस मेल पे हमने बिजनेस मैनेजर बनाया उसी पे फाइवर और अपवर्क दोनों का अकाउंट बना सकते हैं या सबके लिए अलग अलग होनी चाहिए? नहीं नहीं, आप मल्टीपल बना सकते हैं ना, सारे अकाउंट एक ही ईमेल पे। मतलब इसका कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है सर, यही मेरा क्वेश्चन था। मुझे टेंशन हो रही थी कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट ईमेल्स यूज करनी है या फिर एक ही से ही बन सकता है। जी ठीक है। जज़ाकल्लाह। जी मेमूना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ना आपसे कुछ बातें डिस्कस करनी थी। मैं जी आपको अपने ना स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप ना वो देख दें। खैर, सर हो रही स्क्रीन शेयर? जी जी हो रही। सर एक तो ना मुझे अपना ये फाइवर का जो था ना अकाउंट ये चेक कराना था। मैंने ना इस पे प्राइस सेट की है। अब मुझे नहीं समझ लगी कि ये प्राइस जो यहाँ पे 17,000 कैसे होगी। मैंने तो यहाँ पे बजट लो रखा था। मुझे नहीं पता ऑटोमेटिक ये कैसे हो गया, शायद डॉलर्स में चेंजिंग कर दिया मैंने पता नहीं यहाँ पे क्या किया। इसको एडिट करके चेंज कर लें। अब अगेन ही क्यों बनानी पड़ेगी? नहीं नहीं, ये देखें एडिट का बटन आ रहा है ना ऊपर। सर कहाँ ये एडिट कहाँ पे? ये टॉप राइट कॉर्नर पे। टॉप राइट इधर से? जी जी, एडिट गिग पे क्लिक करें। सर होगा कैसे ये? मुझे तो ये लग रहा था कि गीटी दोबारा बनानी पड़ जाएगी शायद। ये ये देखें ना बटन ऊपर आ रहा एडिट गीटी करना था सर। सर मुझे समझ नहीं लग रही, आप ही करते हैं। है। ये देखें मुझे ना प्राइस, बताओ। इसमें तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है। ये देखें ना, एडिट किया मैंने। एडिट करके प्राइसिंग के सेक्शन में जाऊंगा। यहाँ पे सेट कर। तो ये सर यहाँ पे तो मैंने ये देखिए ये प्राइस लिखी हुई है इधर। सर ये मैंने सही बनाई है, क्या किया मैंने? $60 लिखा हुआ है, कितनी आपने सेट करनी है प्राइस? सर मुझे ना मिनिमम सेट करनी है ताकि ना मुझे मतलब कस्टमर जो है ना वो पहले पहले मैं डील कर रहा हूँ, उसके बाद मैं खुद ही फिर बढ़ा लूँगी। वही ना, कितने डॉलर? सर आप खुद कर दें, मुझे तो 60 मिनिमम लग रहा था, इससे कम क्योंकि अपना टैक्स भी तो करते हैं ना फाइबर का, है ना? जी कटता है, लेकिन फिर भी आपने कोई कंपैरेटिव एनालिसिस किया है कि ये सर्विस बाकी कितने में दे रहे हैं और आपने ये काम कितने में करके दे रहे सर बाकी तो हाई में दे रहे हैं, मैंने थोड़ा सा लो रखा था अपना बजट। हैं? तो अभी 11,000 आपको लग रहा है कि ज्यादा है? सर मुझे 11,000 कस्टमर के हिसाब से ज़्यादा लग रहा है क्योंकि अभी मैं इतने एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे अपनी प्रैक्टिस के लिए उनके पैसे जो है ना वो जो मुझे पे करेंगे वो ज़्यादा लग रहे हैं। ये इसको 5,000 करना है? जी जी 30 कर दें?
ठीक हो गया। ठीक है सर, अब मुझे समझ लग गई, इसकी सेटिंग अभी मैं कर लूँगी। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जो गूगल एडसेंस होता है ये क्या चीज़ है? यहाँ पे मैंने वो भी ऑप्शन अंदर डाल दिया है, गूगल एडसेंस। तो गूगल एडसेंस एक जैसे कंटेंट क्रिएटर का नाम सुना होगा आपने। जी आजकल जी काफी लोग जो हैं टिकटॉक पे कंटेंट क्रिएटर बने हुए हैं जी और सोशल मीडिया पे इंस्टा पे बने हुए हैं, इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं। तो जो कंटेंट क्रिएटर होता है वो कंटेंट वैल्यू कंटेंट क्रिएट करता है, लोगों को एंगेज करता है। और जब ट्रैफिक आ जाती है उनके पास, चाहे वो यूट्यूब चैनल है चाहे टिकटॉक है, तो वो फिर जो गूगल का अपना टूल है, प्रोग्राम है जिसको मोनेटाइजेशन बोलते हैं, वो जी है एडसेंस। ठीक है। जी तो जब वो एक क्राइटेरिया मीट कर लेते हैं, वो साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर वो गूगल उनको उनकी जो भी प्रोफाइल है या चैनल है वहाँ पे एड्स दिखाता है। फिर वो एड्स से पैसा बनाते हैं। उस प्रोग्राम को बोलते हैं गूगल एडसेंस। जी सर, ठीक हो गया। अच्छा सर, यहाँ पे जो फील्ड आंसर का अकाउंट है उसमें जी उन्होंने हमने जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डालना है वो असल में हमारा एटीएम कार्ड नंबर होता है। जी जी। तो हम अपना जो एटीएम कार्ड का नंबर है वो ऊपर डालेंगे तो हमारा ये पैसे वगैरह कट वगैरह इस तरह कोई तो नहीं है? नहीं, कहाँ पे डालना आपने? सर इधर फील्ड आंसर अकाउंट में ना, यहाँ पे वो कहता है ये अच्छा वो, पेमेंट। जी जी, वो तो वो है ना कि अगर आपने उसका प्लस वाला जो पेड वर्जन है प्रोफाइल का, अगर आपने वो बाय करना है तो उसके लिए कार्ड है। इसी तरह अपवर्क का भी है फ्रीलांसर प्लस वाला। जी। उसमें $15 पर मंथ आपने अपवर्क में भी पे करने। अगर आप नहीं पेड वर्जन लेना चाहती तो ना लेना। तो सर ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि अगर हम अपनी पेमेंट नहीं ऐड करते तो इसमें वेरीफाई नहीं कराते, जी क्रेडिट कार्ड ऐड नहीं करते तो? जी जी, वो चीज अलग है, लेकिन जब विड्रॉ करवाने के लिए पेमेंट मेथड है वो प्रोफाइल में जाके आप ऐड कर देंगे, जैसे पेनियर है। जैसे पेनियर है। जी 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 सर, ठीक हो गया। सर मुझे और एक और सवाल पूछना था कि ये ना मैंने जब गिग बनाई है यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने जब गिग बनाई है मेल का मेल, एक मिनट, ये देखें यहाँ पे ना ये टैक्स का कोई, ये मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया था, उन्होंने ये ऑप्शन आता है ना लास्ट में जब हम सबमिट करवाते हैं जी कि जी। आप यूएस के जो है ना वो रहने वाले हैं, तो फिर आप उसको क्लिक करें, तो मैंने उसको नो कर दिया था। उसके नीचे एक और ऑप्शन भी था यस वाला, मैंने उसको सिलेक्ट भी नहीं किया, तो मैं उसको कंटिन्यू कर दिया, मुझे ये मेल आई है। तो ये अच्छा, कौन सी? अगर वो यूएस के लिए ना, वो एक फॉर्म होता है, वो सबमिट करवाना होता है अगर आप यूएस रेजिडेंट हो। जी अगर नहीं है तो उसको नो कर दें। तो टैक्स से रिलेटेड होता है ना ये वर्क का। सर, तो मैंने आप नो किया था, मैंने बस नो किया था, मुझे नोटिफिकेशन भी मिला, मुझे मेल भी आई है टैक्स की, ये ये देखें। जी वो लिखा हुआ है ना, नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड ऑन योर साइड। ठीक है, ओके। ओके, ठीक है सर, ठीक हो गया। और सर एक और ये भी चीज़ है, यहाँ पे ये मैंने खोला हुआ था, किधर चला जाता है ये देखें यहाँ पे ये मेरा यूजर नेम सेट नहीं है। यूजर ने फेसबुक का सेट नहीं है, वो कर ले। सर मैं यहाँ से अगर सेट कर रही हूँ तो वो हो नहीं रहा। ये नहीं, ये जैसे पेज पेज है आपका, ब्लू ब्लू ग्रास एड्स पेज है आपका। जी जी अच्छा, इसके कुछ लाइक्स कुछ क्राइटेरिया होता है। पहले होता था 25 लाइक्स हो, उसके बाद आप कस्टम यूआरएल बना सकते हैं जी पेज का। तो अभी भी अगर नहीं बन रहा तो इसका मतलब यही है कि कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा। यहाँ पे टाइप करके देखें अभी ब्लू ग्रास। सर मैंने टाइप किया था पहले, तो नहीं हो रहा इधर। अब आ करें रहा सेव, है। सेव चेंजेस करें, सेव चेंजेस। सर पासवर्ड? जी जी, पासवर्ड दें अपनी प्रोफाइल वाला। हो गया। ठीक हो गया। जी सर, ठीक है, थैंक यू
यू सो मच, बस मैंने ये चीज़ें पूछनी थी। सर आप ना ये देख रहे हैं कि ये गीक ओके हर चीज़, ये मतलब ये एडिट तो मैं बाद में कर लूँगी, ठीक है सारा कुछ। गिग का ना रिव्यू करना पड़ेगा डिटेल में। जी वन इंस्टाग्राम एड्स कैंपेन। एक मिनट, मुझे ना वही वाला दिखाएं आप। सर मेन पेज। उसका ना पैकेजेस वाला, ताकि मैं उसको रीड करूं कि उसमें आपने क्या मेंशन किया। सर ये वन फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स कैंपेन। अच्छा, पीकेआर आपने मेंशन की है। टारगेट ऑडियंस रिसर्च कैंपेन सेटअप। अच्छा, अमाउंट मेंशन ना करें यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद प्लेटफॉर्म है 7 डेज है। स्केड्यूल पोस्ट। सर ये जो अमाउंट यहाँ पे शो हो रही है 17,000 ऊपर, अच्छा, ये आपने नहीं। कैटेगरी गलत चूज की है, ये रैंक नहीं होनी। सर मैंने कैटेगरी गलत चूज की है, क्या चूज करनी चाहिए थी? ये देखें ना, आपने कैटेगरी डाल दी सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है। जी ये डालने से अब आ गया है स्केड्यूल पोस्ट, रिपोर्टिंग, कंटेंट क्रिएशन। ये ऑप्शन तो नहीं आने चाहिए, क्योंकि आप तो ऐड चला रही हैं। जी। जब तो आप सर ऐड चला रही हैं तो यहाँ पे कैटेगरी आनी चाहिए पेड सोशल मीडिया। कैटेगरी जब पेड सोशल मीडिया आएगी तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आएंगे वो ये आएगी कि आपने एड्स का कंटेंट क्रिएट करना है। ये स्केड्यूल पोस्ट, ये चीजें नहीं आएंगी। ठीक हो गया। तो सर फिर मुझे गिग अगेन बनानी पड़ेगी? इसी को एडिट कर लेना, इसी को एडिट करें, इसकी जाके कैटेगरी चेंज करें, यहाँ पे चेंजिंग कर लें। जी सर ठीक है। ठीक है, ये मेन चीज आपको मैंने पहले बताई थी कि कैटेगरी ठीक चूज करेगी तो आपकी गिग रैंक करेगी उस जगह। जी सर ठीक है, ठीक हो गया। फाइवर ने कभी भी आपको एड्स कैंपेन्स वाली कैटेगरी में रैंक ही नहीं करना है, क्योंकि आपने कैटेगरी सोशल मीडिया मैनेजमेंट चूज कर ली। जी सर ठीक है, सर ठीक है। जी ट्रेडिस, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्लाइड्स पे जाते हैं वापस। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। अबाउट कस्टम कन्वर्सेशन का हमने देख लिया था। इंट्रोडक्शन टू कस्टम ऑडियंसेस इन फेसबुक। कस्टम ऑडियंसेस बनाने के लिए मैं कोई एक्टिव बर्गर मेन्यू पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे ऑडियंसेस के सेक्शन पे जाऊंगा। इसको मैं करूंगा न्यू टैब में ओपन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ऑडियंसेस क्रिएट करनी। स्लाइड पे देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू कस्टम ऑडियंसेस इन फेसबुक। अ कस्टम ऑडियंस इज एन
a targeting option that lets you find your existing audiences among people across meta technologies. You can use sources like customer list, कस्टमर की लिस्ट बनाएं और अपलोड कर दें फेसबुक पे, वेबसाइट और ऐप ट्रैफिक, engagement across meta technologies to create custom audiences of people who already know your business. तो पहली है जी वीडियो व्यूज। इसका हम प्रैक्टिकली क्रिएट करते हैं ऑडियंस। क्रिएट, देखिए 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, क्रिएट कस्टम ऑडियंस, लोकलाइज ऑडियंस, सेव ऑडियंस। तो पहले हम कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करते हैं। अब ये सोर्सेज में वेबसाइट, ऐप, एक्टिविटी कैटलॉग, कस्टमर लिंक, ऑफलाइन एक्टिविटी, मेटा सोर्सेज में वीडियो, लीड फॉर्म, इंस्टेंट एक्सपीरियंस, शॉपिंग, आर्गुमेंटेड रियलिटी और फेसबुक लिस्टिंग, फेसबुक पेज, इवेंट्स, इंस्टाग्राम अकाउंट। सबसे पहले हम यूज करेंगे वीडियो, मेटा सोर्सेज। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं अब सिलेक्ट करता हूँ पीपल हु व्यूड एटलीस्ट 3 सेकंड ऑफ योर वीडियो। अच्छा, कस्टम ऑडियंस क्यों बनाई जाती है? क्योंकि हमने उनको दोबारा ऐड दिखा दी है। जिन्होंने पहले ऐड देखी है उनको हमने दोबारा ऐड दिखानी है, इसलिए हम उसकी कस्टम ऑडियंस बनाएंगे और उसको दोबारा से ऐड दिखा देंगे। अब जो ऑडियंस 3 सेकंड की वीडियो देखेगी, क्या 3 सेकंड में वो मैसेज कन्वे हुआ होगा उसको, या प्रोडक्ट के बारे में पता चला होगा, या सर्विस के बारे में पता चला होगा उसे? जी ट्रेनिस, नहीं। अगर नहीं पता चला होगा तो मैं 3 सेकंड की वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, 15 सेकंड की वीडियो होती है, ये अच्छी ऑडियंस बन सकती है 10 सेकंड्स की, और 15 सेकंड की तो सबसे बेहतर है। ठीक है, ये 2 ऑप्शंस यूजफुल हैं। फिर ये है कि पीपल हु हैव वॉच एटलीस्ट 25% ऑफ योर वीडियो। अगर 15 सेकंड की वीडियो है तो उसका 25% में कितने सेकंड्स आ जाएंगे? तो 3.5 सेकंड का भी कोई फायदा नहीं है। अगर 50% है तो कम से कम 7 सेकंड की तो उसने देख ली है वीडियो। 75% है तो 10 सेकंड की देख ली उसने। तो 95% ऑफ योर वीडियो, तो जितनी ज्यादा उसने वीडियो देखी है पूरी, उतने चांसेस हैं कि उसको हमारी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में पता है। उसकी हम कस्टम ऑडियंस बनाएंगे और चला देंगे। ठीक है, तो अभी मैं 15 सेकंड को चूज करता हूँ, चूज वीडियो पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं पेज सर्च करता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे ये वीडियोस आ रही हैं, इस पेज की सारी वीडियोस आ रही हैं। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, एक ये वीडियो है, 43,000 व्यूज है इसके। देख लेते हैं इसको, ये किस चीज की है। ये देखें, ये ट्राउजर की है, मैन ट्राउजर। ठीक है, चले इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये 27,000 है, ये स्वेट शर्ट की है। तो मैं रेलिवेंट ऑडियंस जो है ना उसकी ही बनाऊंगा। एक ट्राउजर की मैंने सेलेक्ट की हुई है, तो मैं दूसरा भी ट्राउजर का देखता हूँ कि अगर मुझे कोई वीडियो मिल जाए। ये भी स्वेट शर्ट की है। चलें एक पहले ट्राउजर की बना लेते हैं, कंफर्म। अब तो रिटेंशन का मतलब क्या है कि ये जो ऑडियंस बनेगी, ट्रेनिस जरा 1 मिनट में एक कॉल ले लूं।
जी ट्रेनिस 15 सेकंड्स की हमने ये वीडियो सिलेक्ट की है। सिलेक्ट करने के बाद अब रिटेंशन का मतलब ये है कि हमने कहा कि ऐसी ऑडियंस जिसने 15 सेकंड ये वीडियो देखी है और वो कितने दिन ऑडियंस के डिब्बे में रह सकती है। ठीक है, ये मैक्सिमम रिटेंशन पीरियड है। अब अगर इसको मैं करूंगा ना 366, तो मैक्सिमम क्या है 365 डेज उस ऑडियंस के बॉक्स में रख सकते हैं और उसको इतने दिन हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे जैसे ये पीरियड खत्म हो जाएगा तो ऑडियंस जो है वो फिर हम यूज नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम इसकी रिटेंशन पीरियड है 365 डेज। अब हम यहाँ पे इसकी नेमिंग कर लेते हैं। अब ये था मेन ट्राउजर, वीडियो व्यूज 15 सेकंड्स, आज है 13/12/23 सॉरी 14/12/23। अब इससे मुझे पता चल गया कि मैंने ये मैन ट्राउजर की वीडियो व्यूज की 15 सेकंड की डेट क्रिएट की है। क्लियर है सबको? ठीक है जी, क्रिएट ऑडियंस। अब मैं इसकी बेसिस पे इसकी लुक लाइक भी बना सकता हूँ। अब मैं फेसबुक को कहता हूँ कि ये जो कस्टम ऑडियंस है, ठीक है, जिन्होंने ट्राउजर्स की वीडियो देखी है और इंटरेस्ट शो किया है, तुम्हारे पास ऐसी ऑडियंस होगी, इसके अलावा ऑडियंस ऐसी होगी जो कि ट्राउजर्स की ऐड देख रही है। तो मुझे इससे मिलती जुलती ऑडियंस भी बना दो। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, 3 डॉट पे क्लिक करूंगा, क्रिएट लुकलाइक। यहाँ पे मैं सोर्स फाइल यही दूंगा, मैन ट्राउजर, ये आ गई मैन ट्राउजर वीडियो व्यूज 15 सेकंड्स 14/12/23। अब ये सोर्स फाइल दी उससे मैंने। अब मैं उसको लोकेशन दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में इससे मिलती जुलती ऑडियंस मुझे और बना के दो। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑडियंसेस कितनी, आप 2 बना सकते हैं, आप 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 5 6 तक बना सकते हैं। हम बनाएंगे 3 और इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, ये देखो 0 से 2% एक ऑडियंस बना दो, स्प्लिट कर दिया मैंने। 2 से 5% एक बना दो, 5 से 10% एक बना दो। ठीक है, 3 किस्म की ऑडियंस। ऐसी ऑडियंस जो कि ट्राउजर्स में जिनका इंटरेस्ट है, उससे मिलती जुलती फेसबुक अपने डेटा सेंटर से या ऑडियंस नेटवर्क से हमें और ट्राउजर की ऑडियंसेस बना के दे दे, जिसको हम लुक लाइक बोलते हैं। क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, एक कस्टम ऑडियंस, बाकी उसकी हमने लुक लाइक बना ली। रिटेंशन पीरियड होता है पेज का 365 डेज, पिक्सल का होता है 180 डेज। ठीक है, और जो लीड फॉर्म है इवेंट्स का है, उनका भी डिफरेंट है। ये जैसे जैसे हम ऑडियंसेस बनाएंगे सारे रिटेंशन पीरियड आपको क्लियर हो जाएंगे। रिटेंशन पीरियड का मतलब ये है कि ऑडियंस का जो बॉक्स है वो ऑडियंस उतने दिन उस बॉक्स में रह सकती है। नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करते हैं। अच्छा जी, एग्जांपल्स ऑफ कस्टम ऑडियंस बेस्ड ऑन इंस्टाग्राम प्रोफाइल। क्रिएट करते हैं कस्टम ऑडियंस, इंस्टाग्राम अकाउंट, नेक्स्ट।
यहाँ पे देखें, फर्स्ट वन क्या है, who started following this professional account includes the people who started following this Instagram professional account. People who unfollow your Instagram professional account will be removed. जो आपको फॉलो कर रहे हैं उनकी अगर कस्टम ऑडियंस बनानी है तो इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एवरीवन हु एंगेज विद दिस प्रोफेशनल अकाउंट इंक्लूड who visited this profile or took an action on this post or ad such as likes, comments, saves, carousel swipes, button taps और shares। सारी एक्टिविटीज जो होती हैं अगर वो ऑर्गेनिक की हैं उन्होंने या एड पे की हैं या पोस्ट पे की हैं, कैरोसेल देखा है या कोई मैसेज किया है, वो सारी ऑडियंस मिला के वो कस्टम ऑडियंस बना के देगा जो कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ इंगेज रहे हैं, एवरीवन, ठीक है। थर्ड वन है एनीवन हु विजिटेड दिस प्रोफेशनल अकाउंट प्रोफाइल, जिन्होंने विजिट किया, हु इंगेज विद एनी पोस्ट और ऐड, ठीक है, किसी ने अगर पोस्ट या ऐड के साथ इंगेज किया है उसकी ही अगर आपने बनानी है सिर्फ तो आप इसको चूज कर सकते हैं। पीपल हु सेंट अ मैसेज टू दिस प्रोफेशनल अकाउंट, अब कुछ लोग हैं जो सिर्फ इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेंजर की ऐड चलाते हैं कि इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए और वो प्रोडक्ट भेजते हैं, बड़ा बजट लगता है उनका एड्स पे, तो ये यहाँ पे जाके वो इंस्टाग्राम अकाउंट की जो मैसेजेस करते हैं उनकी कस्टम ऑडियंस भी बना सकते हैं। सपोज करें कि आपने ऐड चलाई है तो आपको कोई 5000 मैसेज आ गया पिछले कोई एक महीने में, अब 5000 लोगों को अगर आपने रीटारगेट करना है तो उनकी कस्टम ऑडियंस बना के उनको दोबारा ऐड दिखा दें कि ये नया स्टॉक है, नई अराइवल आई है, ठीक है। तो ये आ गया हु सेव्ड एनी पोस्ट और ऐड, ठीक है, तो वो इसकी कस्टम ऑडियंस बन जाएगी। अभी हम बनाते हैं एवरीवन हु एंगेज विद दिस प्रोफेशनल अकाउंट, इसकी भी मैक्सिमम रिटेंशन पीरियड 365 डेज है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंस्टाग्राम 365 14 12 23, ठीक है। क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करते हैं, डन। नहीं आप अलग अलग भी बना सकते हैं आपके लिहाज, आप एवरीवन को छोड़ के सबकी अलग अलग बना लें, मैसेजेस की अलग, ऐड की अलग बना लें। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, थ्री डॉट पे क्लिक करके क्रिएट लोकलाइक, इंस्टाग्राम 365 डेज, अदर सोर्सेज में जाता हूँ और 14 12, ये आ गई कस्टम ऑडियंस, इसको सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, इसमें ये जो स्प्लिटिंग करता हूँ ना, जितना जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ती जाएगी रेलिवेंसी कम होती जाएगी, ठीक है। अब ये है इंस्टाग्राम जिन्होंने विजिट किया है उससे मिलती जुलती वो ऑडियंस देगा मुझे, तो 0 to 1 सबसे वो रेलिवेंट होगी, ज्यादा रेलिवेंट, जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ती जाएगी रेलिवेंसी कम होती जाएगी, ठीक है। तो ज्यादा क्लोजली जो है 0 to 1% ही होती है ऑडियंस। क्रिएट करते ऑडियंस, नहीं मैंने आपको सारे बताए हैं शाहजेब, आप 3 कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें, परसेंटेज अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लें। मैंने तो ये तो नहीं कहा कि ये 3 ही सिलेक्ट करने, पहले मैंने आपको शुरू में ये बताया कि आप जितनी चाहे उसकी 5 6 बना लें, 3 बना लें, 5 बना लें ऑडियंस। जी ऐड देखें, हमने पेज के ऊपर कोई एंगेजमेंट हुई तो हम उसकी कस्टम बनाएंगे और उसकी लुक लाइक बना लेंगे, ठीक है। वेबसाइट पे अगर कोई इंटरेक्शन हुई है उसकी कस्टम बना के लुक लाइक बना लेंगे। तो कोई सोर्स फाइल होनी चाहिए ना, यहाँ तो पिक्सल इंस्टॉल है तो सोर्स फाइल नहीं, फिर हम डायरेक्ट पिक्सल से भी बना सकते हैं। ज़ियाउर रहमान, ठीक है। नेक्स्ट, are able to create custom audience once we have some sort of traffic on our store or social media। देखिए एंगेजमेंट होनी चाहिए सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ऊपर, चाहे आप ऐड ना चला रहे हो, आपके ऑर्गेनिक इतने ग्रो कर रहे हैं,
तो फिर आप उसकी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, लोकलाइज भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप पेड मार्केटिंग कर रहे हैं तो फिर तो हर किस्म की आप ऑडियंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है लीड फॉर्म की। अब लीड फॉर्म हमारे बना नहीं होगा, ये अपने पास नोट डाउन कर लें। जब हम लीड फॉर्म बनाएंगे ना, क्रिएट करेंगे कैंपेन में, तो उसके बाद आपने मुझे याद करवाना है, तो हम लीड फॉर्म की कस्टम ऑडियंस भी बना लेंगे, लिख लें अपने पास, और इवेंट्स का भी लिख लें। इवेंट भी हम क्रिएट करेंगे, उसकी लाइव कैंपेन बनाएंगे, फिर उसकी हम रीमार्केटिंग की ऑडियंस भी बनाएंगे। लीड और इवेंट दोनों अपने पास लिख लें। अच्छा जी, एग्जांपल्स ऑफ कस्टम ऑडियंसेस बेस्ड ऑन फेसबुक पेज ऑडियंस। क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करता हूँ, कस्टम ऑडियंस, फेसबुक पेज, नेक्स्ट। इसमें भी वही ऑप्शन है, हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, हु engage with your page, anyone who visited your page, who engage with any post or ad, who clicked any call to action button, who sent a message to your page, who saved any post। ठीक है, हम चूज करेंगे एवरीवन कर लेते हैं, रिटेंशन भी मैक्सिमम। अच्छा, ये कम भी हो सकती है रिटेंशन। ठीक है, अब आप कहते हैं कि ये 365 डेज में कितना टाइम बन जाता है ये। अगर आप चाहते हैं कि लास्ट 3 मंथ का आसिफा रिटेंशन का मैं अगेन बता देता हूँ कि आपने इस तरह से इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये ऑडियंस कितनी देर रह सकती है आपके पास। तो मैं बॉक्स की एग्जांपल देता हूँ कि ये जब मैं कस्टम ऑडियंस क्रिएट करूंगा तो एक बॉक्स के अंदर ये ऑडियंस रहेगी, तो कितनी देर रह सकती है। तो फेसबुक अलाउ करता है कि इसका रिकॉर्ड जो है वो मैं 365 डेज तक रख सकता हूँ। अगर मैं मिनिमम अगर 30 डेज है तो 30 डेज की ऑडियंस भी बन सकती है, 60 डेज की भी बन सकती है। ठीक है, ये 60 डेज की भी हो सकती है। अब जिन्होंने लास्ट 60 डेज में पेज के साथ जो भी एंगेजमेंट की है तो उसकी ऑडियंस बन सकती है यहाँ पे। ठीक है, उनको आप कस्टम ऑडियंस बना के ऐड दिखा दें। रिटेंशन बजट कंज्यूम करेगा, नहीं रिटेंशन ये है, देखें अब फेसबुक आपके एसेट का, ये हमारी कंपनी तो नहीं है, पेज भी फेसबुक का है। ठीक है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी उनकी है। कल को हमारा पेज उड़ा देते हैं, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल उड़ा देते हैं, हम कहते हैं नहीं मेरा बिजनेस था, बड़े फॉलोअर थे, बड़ा कुछ था। तो अगर उन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया कि आपके बिजनेस को बंद करना है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि अगर तो पॉलिसीज उसकी फॉलो कर रहे हैं तो वो आपको अलाउ करेगा कि मेरे मेटा पे आके आप एडवर्टाइज करें, अपने बिजनेस को ग्रो करें। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो आपके बिजनेस को भी बंद कर देंगे। अब फेसबुक कहता है कि मैं आपका जो डाटा है वो इतनी देर तक रख सकता हूँ, उसने एक क्राइटेरिया रखा है, रिटेंशन पीरियड। आप कहेंगे जी 4 साल पुराना मेरा बिजनेस है, तो 4 साल से लेके आज तक जितनी ऑडियंस आई है उसकी मैं कस्टम ऑडियंस बना लूं। वो कहता है कि मैं अलाउ नहीं करता, मैं आपको सिर्फ 1 साल का दूंगा डाटा। अच्छा, जो पिक्सल बेस्ड डाटा है वो कहता है मैं 180 दिन का दूंगा, उससे पुराना मैं डिलीट कर दूंगा। जो पिक्सल बेस है, अगर आपकी वेबसाइट पे कोई ऑडियंस आई है तो वो कहता है कि मैं 6 मंथ का डाटा दूंगा आपको बैकअप पे।
अगर आप कहेंगे कि 1 साल की डाटा के कौन आया था और उसको हम दोबारा ऐड दिखाना चाहते हैं तो वो अलाउ नहीं करते। तो इसलिए रिटेंशन पीरियड डिफरेंस है, पिक्सल का 180 डेज का है, पेज का और इंस्टाग्राम का इसका 365 डेज है। अब ये रिटेंशन पीरियड में मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा जो पेज है इस पे अगर लास्ट 60 डेज में अगर कोई एंगेजमेंट यहाँ पे हुई है, ठीक है, कोई एक्शन लिया है, पोस्ट, रिएक्शन, शेयर्स, कमेंट्स, लिंक क्लिक्स और कैरोसेल स्वाइप, उसकी मैं लास्ट 60 डेज की कस्टम ऑडियंस बनाऊंगा और बना के उनको ऐड दिखाऊंगा। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं मैक्सिमम नंबर चूज करता हूँ 365 डेज और यहाँ पे लिखता हूँ FB 365 14 12 23 क्रिएट ऑडियंस। हाँ, वो एक्यूरेट नहीं होगी क्योंकि कन्वर्जन एपीआई भी मैंने आपको बताया था वो जुगाड़ है। अगर कोई एप्पल का यूजर 5 इवेंट करता है तो वो एक रिपोर्ट करती है कन्वर्जन एपीआई। तो इतना एक्यूरेट डाटा नहीं होगा लेकिन होगा। डन किया। अब इसकी बनाते हैं हम लुक लाइक। क्रिएट लुक लाइक। पहले सोर्स फाइल सेलेक्ट करते FB 365 14 हमने 25% क्यों बनाई है, मीन के स्प्लिट क्यों किया है ऑडियंस को। देखें ये सारी चीजें मैं चाहता हूँ, कुछ लोग ये जैसे ये 3 है ना, इसका भी एक साइज बन गया, इसका भी एक, इसका भी एक साइज। तो जब सेम साइज रखेंगे तो कैसे रिजल्ट्स आपको अच्छे आएंगे। आप इसको थोड़ा ड्रैग कर लें, ठीक है। आप या इतना करना चाहते हैं इतना कर लें। मैं तीनों के साइजेस सेम नहीं रखता, ठीक है। ये देखो तीनों का साइज सेम हुआ है, ये 1.3 मिलियन का बन गया, 1.9 या 3.2 मिलियन का। तो इसमें ज्यादा ऑडियंस का नंबर आ गया, ठीक है। इसमें 1.8 है 1.2। देखें सेम भी रख के आपको अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, फ्रंट भी रख के आपको रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, ठीक है। वो आप टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जो आपकी क्योंकि मेरा काम है कि आपको इसके बारे में ना सारा एलैबोरेट कर देना। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरी अपनी प्रैक्टिसेस है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। अच्छा, इनको सीख के आप अपनी प्रैक्टिसेस भी बना सकते हैं जो आपने लर्न किया है, ठीक है। तो वो डिफरेंट भी हो सकती है, मेरे से डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट किया और क्रिएट कर दी ऑडियंस। उसके बाद है जी कस्टमर लिस्ट। क्रिएट करते हैं ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, कस्टमर लिस्ट, नेक्स्ट। अच्छा, कस्टमर लिस्ट ये है अब मेरी वेबसाइट है शॉपिफाई पे, वहां पे ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब 1000 ऑर्डर हो गया, 2000 ऑर्डर हो गए हैं। उस कस्टमर लिस्ट को मैंने डाउनलोड किया, उनका ईमेल नंबर, ठीक है, और उनका सिटी,
और मैंने देखा कि उन्होंने कितनी अमाउंट का ऑर्डर किया था। ठीक है, ये सारा डाटा मैंने एक्सेल की शीट में बना लिया और बना के मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया कस्टमर लिस्ट में। और उसमें एक सेक्शन ये रखा वैल्यू का कि एक कस्टमर की जो बाइंग पावर है वो अगर वो ऑर्डर कर रहा है 2000 का, ठीक है, 1000 का, 2000 का, तो ऑर्डर वैल्यू से मैं जज कर सकता हूँ कि इस कस्टमर की बाइंग पावर कितनी है, इतनी है। लेकिन कुछ ऐसे होंगे मेरे पास 2000 ऑर्डर्स में से जो करते होंगे 10,000 की, एक ही ऑर्डर 10,000 का कर दिया, 20,000 का एक ऑर्डर कर दिया। उनका मैंने डाटा निकाल के लिस्ट बना के और यहाँ पे मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो जब वैल्यू कॉलम में आगे आके कितनी अमाउंट की उन्होंने शॉपिंग की है तो वो ऑडियंस बन गई वैल्यू बेस्ड। ठीक है टेनिस, वो ऑडियंस बन गई वैल्यू बेस्ड। तो अगर वैल्यू बेस्ड ऑडियंस बन जाए वो सारी ऑडियंसेस से बेहतर है। ये जो हम फेसबुक पेज की बना रहे हैं, इंस्टाग्राम की कस्टम बना रहे हैं, वीडियो व्यूज, सबसे बेस्ट ऑडियंस जो है वो वैल्यू बेस्ड ऑडियंस होती है। अब ये अगर मैंने एक्सेल में फॉर्मेट में बना के अपलोड करना है तो उसके लिए ये कह रहा है कि डाउनलोड कर लो फाइल का टेम्पलेट। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये मैंने टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया। ये आ गया एग्जाम्पल वैल्यू बेस्ड ऑडियंस। इसको मैं ओपन करता हूँ। पहले इसका फाउंट इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब इसमें डुप्लीकेट कॉलम्स है उनको रिमूव कर देंगे। डुप्लीकेट ये फोन नंबर भी आ रहा है, इनको भी हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये है फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ये जो आईडी है इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जिप कोड, सिटी, स्टेट, कंट्री, डेट ऑफ बर्थ ईयर, जेंडर, एज। ये एक है आईडी, यूनिक आईडी, ये भी हम कर देते हैं रिमूव। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि इसने, ये अब डमी पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और इसको एक दफा हम सेव कर लेंगे ना और अपलोड कर लेंगे। लेकिन अगर हमने ओरिजिनल बनानी है तो डाटा अपनी वेबसाइट से निकाल के यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा डाटा सारा। सेव एज पे क्लिक करते हैं। डमी कस्टमर लिस्ट डेटा। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। अब वो अपलोड करते हैं यहाँ फाइल। ये मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओपन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, डज योर लिस्ट इंक्लूड अ कॉलम फॉर कस्टम वैल्यू। तो हमारे पास वैल्यू का कॉलम था ये वाला, इतने अमाउंट की इसने शॉपिंग की हुई। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगर ऑडियंस का नेम मैंने चेंज करना है तो यहाँ से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। अब ये सारे कॉलम्स मैच कर लिए उसने। ठीक है जी, की वैल्यू ये भी ईमेल एड्रेस में दिया। उसने ये देखना है कि ये ईमेल एड्रेस पे फेसबुक के अकाउंट बने हुए हैं, फोन नंबर है, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये सारा डाटा उसने मैप करना है। जैसे जैसे मैप हो जाएगा, अब वो कह रहा है कि एक कॉलम का इशू है डेट ऑफ बर्थ।
यहाँ पे हमें फॉर्मेट देना पड़ेगा। पहले है मंथ, डे और मंथ, डे और ईयर, यही है जी। ठीक है, ये मैप हो गए सारे। इंपोर्ट एंड क्रिएट, ठीक है, डन पे क्लिक करते हैं। इसकी भी हम लोकलाइक बना सकते हैं, सिलेक्ट करेंगे और इसकी इसी तरह लोकलाइक बना लें। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू लोकलाइक ऑडियंस। A lookalike audience is a way your ads can reach new people who are likely to be interested in your business because they share similar characteristics to your existing customers. A lookalike audience uses an existing custom audience you select for its source audience. हम इसको source audience एक बड़े बना lookalike examples भी होंगे। Next, what is lifetime value of customer LTV introduction? According to this book, LTV is the value associated with your customers based on how much and how often they spend with your business over the course of their relationship with you. हमने देखा कि वैल्यू को कॉलम उसमें ऐड किया और ठीक है, यहाँ पे मैं अब आपको ना कोई दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखें, अब ये एक ऑर्डर आया है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसकी जो ऑर्डर की वैल्यू कितनी है 3446। इतनी अमाउंट की इसने शॉपिंग की है, ये कस्टमर का नेम है, उसका एड्रेस है और ये सारी चीजें। तो जब ये डाटा आप एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से ऑर्डर्स के सेक्शन में, ये सारा डाटा एक्सपोर्ट हो सकता है। ये देखें ना, एक्सपोर्ट का बटन बना हुआ है शॉपिफाई में, इसको आप एक्सपोर्ट ऑल ऑर्डर्स करके और उसकी बना के तो आप ये काम कर सकते हैं। क्लियर है सबको? जी ट्रेनिस, नहीं डाटा आ जाएगा, फिर ये फेसबुक का जो फॉर्मेट है ना, इसके अकॉर्डिंगली आपने उसको बना लेना, फिर उसको आपने अपलोड कर देना। वो बनेगी एलटीवी ऑडियंस, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, और कस्टमर लिस्ट से हमने ये बनाई है क्रिएटिंग एलटीवी ऑडियंसेस इन फेसबुक। अच्छा, अब ये देखें, एक तो मैंने बनाई है ना अभी ऑडियंस एक ऑडियंस बनाई है मैंने ये वाली। अब एक और बनाते हैं हम एलटीवी ऑडियंस। ठीक है, कस्टम ऑडियंस पे मैं क्लिक करता हूँ, वेबसाइट चूज करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे देखें, मैं परचेज सेलेक्ट करता हूँ,
ठीक है, मैं कहता हूँ कि जिन्होंने लास्ट 60 डेज में परचेज किया है उसकी मैं बनाना चाहता हूँ। परचेज 60 डेज 14 12 2 3 क्रिएट ऑडियंस। अब मैं इसकी बनाता हूँ लुक अलाइक। यहाँ पे मैं कंट्री सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं स्प्लिट करता हूँ। अब परचेज की अगर मैं ऑडियंस बना रहा हूँ तो क्या इसमें पिक्सल को ऑर्डर वैल्यू का पता है या नहीं पता? जी ट्रेनिस, क्योंकि पिक्सल के पास डाटा है ना कि कितने अमाउंट का किसने ऑर्डर की है। मैं ये कह रहा हूँ कि पिक्सल को हर ऑर्डर का, क्योंकि परचेज की कस्टम ऑडियंस बनाई है ना कि 60 दिनों में लास्ट 60 डेज में किसने कितनी अमाउंट का ऑर्डर किया है। परचेज इवेंट हमने सेलेक्ट किया और उसकी 60 डेज की हमने बनाई कस्टम ऑडियंस। अब उसकी मैं लुक लाइक बना रहा हूँ, तो मैं क्रिएट करूंगा ऑडियंस। तो ये ऑडियंस भी बड़ी इफेक्टिव होगी परचेज वाली। ठीक है, अब इसके अलावा मैं वेबसाइट पे क्लिक करूंगा और मैं हमारी वेबसाइट पे लास्ट 180 डेज में कितने लोग आए हैं, ये मैक्सिमम रिटेंशन पीरियड इसका 180 डेज है पिक्सल की ऑडियंस का। तो 180 डेज में वेबसाइट विजिटर्स 180 डेज, ठीक है, और 14 12 2 3 क्रिएट ऑडियंस। इसकी मैं लुक लाइक भी बना सकता हूँ। ये भी काफी इफेक्टिव बनेगी। फिर एक और ऑडियंस बनाते हैं, वेबसाइट नेक्स्ट। यहाँ पे पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस। मैं कहता हूँ कि मेरी वेबसाइट, इसके ऊपर जो लोग फूड जैकेट वाले पेज पे आए हैं उसको मैं कॉपी करता हूँ और लास्ट 60 डेज कर देते, क्योंकि विंटर है ना, तो 60 दिनों में जो लोग आए हैं, ठीक है, कंटेन नहीं करूंगा, मैं करूंगा इक्वल इस पेज पे जो आए, और मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ उनको जिन्होंने परचेज कर लिए 60 दिनों में, जिन्होंने परचेज कर लिया। ठीक है, 60 दिनों में जो इस पेज पे आए हैं, अच्छा, इसको अगर मैं कंटेन्स करके ये मैं रिमूव कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरी वेबसाइट में ये वाला जो पेज है उस पे कितने लोग हैं, कंटेन्स कर दिए। इक्वल करना है तो पूरा यूआरएल, अगर कंटेन करना है तो हाफ यूआरएल भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, इस 60 दिनों में इस पेज पे जितने लोग आए हैं उनकी कस्टम ऑडियंस बना दो और निकाल दो उनको जिन्होंने परचेज कर लिया। अब पीछे जो ऑडियंस बचेगी वो बचेगी जिसको हम दोबारा रीटारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी नेमिंग करेंगे
10 स्वेट शर्ट्स, ठीक है, 60 डेज माइनस परचेज, 14 12 2 3, क्रिएट ऑडियंस। स्पेसिफिक पेजेस की आप इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगेन कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करते हैं, वेबसाइट, नेक्स्ट, आप विजिटेड बाय टाइम स्पेंट 5%, 10%, 25%, जितना टाइम दिया है वेबसाइट पे, तो जितनी ज्यादा परसेंटेज, इसका मतलब है उन्होंने हमारी वेबसाइट पे टाइम ज्यादा स्पेंड किया ना, तो हम ये 10% सेलेक्ट करते हैं या 25% करते हैं, और लास्ट 180 डेज में जिन्होंने सबसे ज्यादा हमारी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड किया है, हम उसकी लुकलाइक कस्टम ऑडियंस बना रहे हैं, ठीक है। विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड 180 डेज 25%, 14 12 2 3। अच्छा, जिन्होंने वेबसाइट पे टाइम स्पेंड किया है, इसका क्या मतलब है कि वो हमारी वेबसाइट से कुछ ना कुछ बाय करना चाहते थे या इंटरेस्टेड थे, ठीक है ट्रेनीज। तो अगर हम उनको ऐड दिखाएंगे तो वो फौरन से बाय कर लेंगे। फिर हम क्रिएट करते हैं कस्टम ऑडियंस, वेबसाइट, नेक्स्ट, और यहाँ पे अब हम सिलेक्ट करते हैं व्यू कंटेंट। जिन्होंने हमारी वेबसाइट पे जाके किसी प्रोडक्ट को व्यू किया है, तो तब व्यू कंटेंट का इवेंट फायर होता है। तो व्यू कंटेंट सेलेक्ट किया, इसकी भी मैक्सिमम 180 डेज की बन सकती है। व्यू कंटेंट 180 डेज, 14 12 2 3, क्रिएट ऑडियंस। इसकी हम लुकलाइक भी बनाते हैं। इसी तरह पिक्सल बेस के जितने भी इवेंट्स हैं, कस्टम ऑडियंस पे क्लिक किया, वेबसाइट, नेक्स्ट, यहाँ पे ये देखे ना, व्यू कंटेंट की बना ली, ऐड टू कार्ट की भी बना सकते हैं, चेकआउट की भी, पेमेंट इन्फो की भी, परचेज की बना ली है, अब ऐड टू कार्ट की बना लेते हैं। अब लास्ट 60 डेज में जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है, देखें काशिफ, हमारा गोल यही है, हम ये बना रहे हैं रीटारगेटिंग के लिए ऑडियंसेस, और लुकलाइक इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ऐसी ऑडियंस जो हम यूज कर सकते हैं, कि जो इस तरह के इवेंट्स, जो व्यू कंटेंट करता है या ऐड टू कार्ट करता है किसी भी वेबसाइट में जाकर, अब उसको पता है कि वेबसाइट से शॉपिंग कैसे करते, तभी तो वो ऐड टू कार्ट किया है ना उसने। हो सकता है कि वो इंटरनेट की वजह से छोड़ गया हो, ना बाय किया हो किसी की वेबसाइट पे। तो अगर जब हम फेसबुक को ये कहते हैं कि ऐसी ऑडियंस जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया वो तो हमारी कस्टम बन गई, लेकिन उससे मिलती जुलती ऑडियंस भी बना कर वो अपने ऑडियंस नेटवर्क की ऐसी ऑडियंस बना देता है थ्रू लुकलाइक, जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया। अब हो सकता है वो हमारी वेबसाइट पे ना आए हो, तो लुकलाइक की ऑडियंस को हम दिखाएंगे ऐड, और उनको अपनी वेबसाइट पे लेके आएंगे, ठीक है। तो ये टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल की इतनी ऑडियंसेस बन जाएंगी आपके पास कि अगर कोई कहेगा ना कि करोड़ रुपए की ऐड चला दो, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इंटरेस्ट खत्म हो गया। आपके पास इतनी ऑडियंसेस बनेंगी, और उसको आप अगर एक एक पेज बेस यूआरएल्स की कस्टम ऑडियंसेस बनाओ, उनकी लुकलाइक बनाओ, तो आप कोई 150-200 कैंपेन्स बना सकते हो किसी एक क्लाइंट के लिए, ठीक है। अब ऐड टू कार्ट की मैं 60 डेज की बनाता हूँ। ऐड टू कार्ट, देखें वहां गेम तो वहां से स्टार्ट होगी काशिफ, गेम तो उधर से ही स्टार्ट होगी कि आपने पहले ऑडियंस रिसर्च करनी है,
डिटेल टारगेटिंग की, वहां से गेम स्टार्ट होगी। फिर आहिस्ता 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 बायर पर्सोना बनाया आपने कि एक शूज बेचने हैं, तो शूज बेचने से लेके वो गेम्स भी खेलता है, वो स्पोर्ट्स भी खेलता है, ठीक है। जो जो इंटरेस्ट है उनको भी हमने आहिस्ता आहिस्ता सर्कल अपना बड़ा करता रहना है, नैरो से लेके ब्रॉड करता रहना है। फिर हमने सारी चीजों को टारगेट करना है। वो बर्गर भी खाता होगा, फास्ट फूड भी खाता होगा, पिज्जा भी खाता होगा, उसके इंटरेस्ट को भी टारगेट, लेकिन बेचना हमने क्या है, स्नीकर्स। तो इस तरह से हम वो ऑडियंसेस को लेके आएंगे अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। जब वो लेके आएंगे फिर आपके पास ऐसी ऑडियंसेस होंगी जो कस्टम बन जाएंगी, फिर उनकी हम लोकल लाइक बनाएंगे, फिर ये अगला खेल शुरू होगा। शुरू में गेम उधर से स्टार्ट होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम अगली चेकआउट की भी कर लेंगे। नेक्स्ट, इनिशिएट चेकआउट, ठीक है, इसकी हम 90 डेज की बना लेते हैं। इनिशिएट चेकआउट 90 14 12 2 3। ठीक है, ये देखिए इतनी ऑडियंसेस हमारी ये रेडी हो गई है। अगर मैं वीडियो व्यूज की बात कर रहा हूँ तो मेरी वेबसाइट की अगर वीडियो व्यूज की ही ऐड, वीडियोस की ऐड चल रही है, कन्वर्जन की, तो मेरे पास कितनी कस्टम ऑडियंसेस बन जाएंगी वीडियो व्यूज। अगर मेरे पास 100 टाइप ऑफ प्रोडक्ट है डिफरेंट और सबकी मैं वीडियो ऐड ही चलाता हूँ, तो 100 कस्टम ऑडियंसेस और लुक लाइक तो मेरी उधर से ही बन जाएंगी। तो आपके पास ऑडियंस का डाटा नहीं खत्म होगा, आप जितना भी इसमें काम कर लेंगे, ऑप्शंस हर टाइम आपके पास होंगे कि मैं इसको इस ऑडियंस के ऊपर ऐड चलाता हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट है मेरे पास, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, ये ऑडियंस ओवरलैपिंग का। व्हाट इज ऑडियंस ओवरलैपिंग? उसके लिए हम करते हैं सेव ऑडियंस। सेव ऑडियंस में जाते हैं, यहाँ पे मैं ऑडियंस का नेम लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले मैं टी शर्ट बेचनी है तो मैं टी शर्ट की ऑडियंस को टारगेट करता हूँ, टी शर्ट क्लोथिंग, और यहाँ पे मैं नेमिंग करता हूँ टी शर्ट ऑडियंस 1, ठीक है जी। मेन पहनते हैं और ये मैं कर देता हूँ 18 to 44, ये मैंने ऑडियंस इनसाइड से निकाला है, और ये मैंने एक इंटरेस्ट में अच्छी खासी ऑडियंस का साइज है और मैंने कर दी क्रिएट ऑडियंस। अब मैं फिर जाता हूँ सेव ऑडियंस पे और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, बेचनी मैंने टी शर्ट है, पोलो शर्ट, और साथ में मैं टी शर्ट फिर ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। 2 इंटरेस्ट ऐड कर दिए। इसका भी मैं यही करता हूँ कि 18 to 44 मेन, और नेमिंग कर देते हैं टी शर्ट ऑडियंस 2, ठीक है जी। क्रिएट सेव ऑडियंस। अच्छा, आपने ये जो ब्लंडर है ना, ये आपने नहीं मारना जब आपने स्ट्रेटजी बनानी है। तो इसको और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, दोनों को,
और मैं 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, शो ऑडियंस ओवरलैप। अब वो कह रहा है कि डुप्लीकेट ऑडियंस कितनी है। ठीक है, आपके लिए वो दोनों अलग अलग ऑडियंसेस हैं, लेकिन आपने दूसरी ऑडियंस में भी टी शर्ट के इंटरेस्ट को डाली है, पहले में भी टी शर्ट था। तो जब इस तरह की कैंपेन्स चलेंगी सेम ऑडियंसेस की, तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, ना पहली कैंपेन से आएगा ना दूसरी कैंपेन से आएगा। सर ये तो फिर कस्टम और लोकल लाइक भी ओवरलैप होगी फिर। नहीं, वो उसकी बात तो अभी आई नहीं है ना। वो जब मैं आपको बताऊंगा सारी स्ट्रेटजीज ओवरलैप से कैसे बचना है, तब ये क्लियर होगी आपको चीज। अब ये जो मैं बात समझा रहा हूँ कि आपने जब खुद इंटरेस्ट टारगेटिंग करनी है, तब आपने चीजों को देखना है कि ओवरलैप ना हो। ठीक है, ये सिर्फ एक सेगमेंट की बात हो रही है जो आपने ऑडियंस खुद टारगेट करनी है। बाकी कस्टम और लोकल लाइक की तो स्ट्रेटजीज है ना 7 पेजेस की, वो जब आएगी तो तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ट्विनिस, हमने हर एड सेट में यूनिक ऑडियंस ही टारगेट करनी है। हर एड सेट में यूनिक ऑडियंस ही टारगेट करनी है। देखिए, हो सकता है कि ये टी शर्ट वाली ऑडियंस की एड ना बड़ी अच्छी चल रही थी, जूता पहन के इधर आए। आपने ना दोबारा एक नई कैंपेन बनाई, उसमें भी टी शर्ट की ऑडियंस डाल दी इंटरेस्ट में। अब ये वाला भी परफॉर्मेंस डाउन कर देगी और ये वाली भी परफॉर्मेंस डाउन कर देगी, एक अपने किचन में क्योंकि इसमें आपने पोलो शर्ट और टी शर्ट दोनों डाल दिए हैं, इसमें टी शर्ट अकेला था। ये पहले की बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही थी, डाली हुई है क्योंकि जब एक साथ सेम ऐसे ऑडियंस लगा के होगी वो तो देखने में आप ठीक हो। इधर भी बजट लगा रहे हैं, इधर भी बजट लगा रहे हैं, और उसको कह रहे हैं कि भाई ये ऑडियंस को ऐड दिखाओ, रिजल्ट ला के तो इधर भी कह रहे हैं ये ऑडियंस को। जब वो डुप्लीकेट ऑडियंस होगी, वो ना इधर अच्छा परफॉर्मेंस देगी ना इधर अच्छा परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि ऑडियंस ओवरलैप हो रही है। तो हमने ऑडियंस यूनिक रखनी है। यहाँ पे अगर टी शर्ट है तो यहाँ पे सिर्फ पोलो शर्ट होना चाहिए, यहाँ पे टी शर्ट नहीं होना चाहिए। डोर क्लोज करें। डिफरेंट ऑडियंसेस, डिफरेंट क्रिएटिव्स। ठीक है, ये माइंड में रखना है आपने। क्लियर है सबको? की है वो कहाँ यूज होगी, वो भी हम करेंगे यूज एक।
अच्छा जी सर, जो लोग टी शर्ट वियर करते हैं वो पोलो शर्ट्स भी तो पहन सकते हैं। जी बिल्कुल पहन सकते हैं। ये जो इसका एल्गोरिदम है ना फेसबुक का, इसकी मैंने बताया कि बैकएंड पे ऑडियंस नेटवर्क्स हैं। ठीक है। अगर हम जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, हम किसी न किसी रिसेंट टाइम में किसी न किसी ऑडियंस नेटवर्क में फॉल कर रहे होते हैं। लाइक अगर मैं बाय नाउ के शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करके रिसेंट पास्ट वीक में कोई प्रोडक्ट खरीदी है फेसबुक से, तो मैं उस ऑडियंस में चला गया, इंगेज शॉपर में। ठीक है। जो आपने देखा होगा डिटेल टारगेटिंग में इंगेज शॉपर आ गया, तो मैं वो उसमें फॉल कर रहा हूँ। और उसमें वो लिखा आ रहा होता है कि लास्ट 7 डेज में जिन्होंने शॉप नाउ पे क्लिक करके बाय किया है, ठीक है, उस ऑडियंस को, वो एक ऑडियंस नेटवर्क है, उसमें हम फॉल कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं चेंज भी होते रहते हैं एक्टिविटीज की वजह से ना। तो जरूरी नहीं है कि अगर एक शूज पहनता है, स्नीकर पहनता है, वो फास्ट फूड भी खाता है, तो फास्ट फूड के टारगेट करेंगे तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा। नहीं, हमने जो टारगेटिंग है वो डिफरेंट रखनी है, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग वो डिफरेंट रखनी है। हमने जितनी भी ऑडियंसेस करनी है, ऑडियंस की फ्रेगमेंटेशन का आगे कॉन्सेप्ट आएगा, वो भी मैं आपको एलैबोरेट करूंगा। लेकिन जितना हम क्रिएटिव्स को यूनिक रखेंगे, टारगेटिंग की ऑडियंस के को यूनिक रखेंगे, तो हर कैंपेन में परफॉर्मेंस बेहतर आएगी। पोलो शर्ट्स, आउटफिटर्स पोलो शर्ट्स, ब्रेकआउट पोलो शर्ट्स, सर ये सेम इंटरेस्ट हैं या डिफरेंट है? ये एक ही एड ग्रुप में आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, एक एड सेट में आप इसको टारगेट कर सकते हैं, पोलो शर्ट्स, आउटफिटर पोलो शर्ट्स, ब्रेकआउट पोलो शर्ट्स। ठीक है, क्योंकि इनकी आपस में रेलिवेंसी भी बन जाएगी, और एक एड सेट पे अगर आप टारगेट करेंगे तो वो ज्यादा ऑडियंस का साइज भी अच्छा बन जाएगा और परफॉर्मेंस भी बेहतर आएगी। नेक्स्ट कन्वर्जन एपीआई तो हमने सेटअप तो कर लिया था। नेक्स्ट कंटिन्यू करें या इधर ही इसको वाइंड अप करें? जी ट्रेनिस। देख रहे डाइजेस्ट तो आप लोगों ने करना है, मुझे तो कोई नहीं। मैं अगला आधा घंटा भी पढ़ा सकता हूँ। देखें, अगर ज्यादा इंटरेस्ट बन जाते हैं बर्गर और फास्ट फूड के, तो दो दो तीन भी एड सेट अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन उसमें डुप्लीकेट इंटरेस्ट नहीं टारगेट करना। कल बता दूंगा कन्वर्जन एपीआई, फिर दोबारा ज्यादातर यही कह रहे हैं कि सर इसको कल कंटिन्यू करें, आज रहने दें। जीटीएम जीटीएम कौन कह रहा है? अली रजा जी, अली रजा जीटीएम का क्या उसकी ट्रैकिंग वगैरह जो कन्वर्जन एपीआई की, वो आप कह रहे हैं कि करके दिखाएं? सर मैंने असाइनमेंट के लिए जैकेट चूज की, अब एक एड सेट में मैंने जैकेट रखी और बाकी दो और इंटरेस्ट चूज किए। देन जब मैंने नेक्स्ट एड सेट बनाया तो समझ नहीं आ रही कि जैकेट कैसे ऐड करूं, बिकॉज नहीं, ब्रांड नहीं शो होता ना। अब जैकेट जो पहनते हैं उसका एज ग्रुप क्या है, वो क्या करते हैं 24 आवर है ना उस मार्केट में या उस टारगेटेड एरिया में, उनके क्या इंटरेस्ट है, उनको हमने टारगेट करना है। शजील अहमद भाई साहब मुस्कुराती है।
चलो पहन लो जाकर रूम में सर बैठ के। इनमें डिफरेंस क्या है डिटेल टारगेटिंग और आज वाली ऑडियंस में? वो कोर ऑडियंस थी, ठीक है, आदिल रियाज, और ये इंटरेक्टेड ऑडियंस है आपके एसेट्स के साथ जिन्होंने इंटरेक्ट किया है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम या आपकी वेबसाइट है तो पिक्सल बेस्ड ऑडियंसेस बनी है, तो ये डिफरेंस है। बना दो आप ये पहन जाते कोई भी रख दें साइट नेम और डिस्क्रिप्शन शकील अहमद, नो इशू। जीटीएम तो अभी हम उसकी तरफ गए नहीं है इरम सलीम, गूगल में जाएंगे जीटीएम की तरफ। मतलब हमने हर एड सेट में जैकेट ऐड नहीं करनी और इंटरेस्ट यूज करना। जी जी, डिफरेंट इंटरेस्ट के साथ आपने टारगेट रिक्वेस्ट है किसी एक प्रोडक्ट को लेके 20 एड सेट और उनके किस तरह इंटरेस्ट रेलेवेंसी बेस्ड बनाने प्रैक्टिकल। देखिए प्रैक्टिकल करके क्या दिखाने आपको, मैं असाइनमेंट दे दी है, ये देखिए ये असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं है, रमीन तबस्सुम की, ये देखें अब्दुलरहमान, इसमें क्या मुश्किल है? उसने यहाँ पे स्नीकर्स टारगेट किए हुए हैं, वर्ल्ड जिम, स्पोर्ट्स गेम्स, स्नीकर्स, ठीक है, ये तीन तीन उसने बनाए हैं ऑडियंस के। ये देखिए किसी में उसने डुप्लीकेट नहीं डाला, डिफरेंट डिफरेंट है सारे इंटरेस्ट। ये ऑडियंस इनसाइट से उसने देखा कि 1844 ही इसकी एज ब्रैकेट है, ठीक है, उसको लेके उसने 20 एड सेट जूता दी। पहन के गंदी कर रही हो। अब आपने भी यही काम करना था। ठीक है शलवार ऊपर कर दो, साक्स अंदर करो, शलवार ऊपर दिया। आज शाम तक हो जाता इन्होंने वेबसाइट पे डाउनलोड, देखिए क्लाइंट को आप गाइड कर सकती है ना कि डाउनलोड करके इस तरह से भी एक ऑडियंस बनती है, भारी हो गए। तो मुझे डाटा चाहिए। हर डिमांडिंग पोर्टफोलियो से क्या कहें, हाउ टू हैंडल दैट टाइप ऑफ पर्सन। देखें शुरू में क्या होगा कि आपके कोई क्लाइंट मिलेगा, वो कहेगा जी आप पास्ट एक्सपीरियंस बताएं, आपने उसको कहना है कि मैं आपके कम अमाउंट पे काम स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, 15,000 ले लें, अगर कोई लोकल है 15 से 20,000 उससे चार्ज करे, उसका काम शुरू कर दें। अच्छा, उसको एक महीने में रिजल्ट्स दे, उसको आपने ये कहना है कि अगले महीने फिर ये अमाउंट रीनेगोशिएट हो जाएगी ग्रोथ के बाद, ठीक है, तो आपको एक तो पोर्टफोलियो भी बन जाएगा, किसी का काम करेंगे तो पास्ट में वो पोर्टफोलियो बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास अगर परफॉर्मेंस अच्छी देंगे तो क्लाइंट रिटेन होगा तो आप उस क्लाइंट का डैशबोर्ड दिखा के आगे 5 क्लाइंट और मैच्योर कर सकते हैं। तो जर्नी ऐसे ही स्टार्ट होना है आपका। Are we also able to show ad through custom audience who are using? जी जी करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं तनवीर। फाइवर पर शो केस योर सर्विस ना की गैलरी आ रहा है, क्या करूं सर अब? फाइवर पर शो केस योर सर्विस ना की गैलरी, कोई ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा है इसका, मोहम्मद यूसुफ खान। जूता पहन के आया करे ना, किधर मेरी तेज शानी हुई थी। जी मैं चेक करता हूँ और मैं आज फॉर्म भी शेयर करता हूँ फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स के लिए। सर ये असाइनमेंट कब तक सबमिट करवा सकते हैं? अभी आपने करवाई नहीं है आसिफा? हर एड सेट में स्नीकर्स लाजमी आ रहा बात की, और इंटरेस्ट मैंने अगर जैकेट रखी तो क्या हर एड सेट में पहले जैकेट देन कोई और? यानी हर एड सेट में जैकेट नहीं डालना शजील, हर एड सेट में जैकेट नहीं डालना, फिर तो ओवरलैप हो जाएगा ना। हर इंटरेस्ट एक दफा ही यूज होना है, 20 एड सेट में एक दफा ही इंटरेस्ट यूज होना है। लेस अमाउंट इज द की पॉइंट। जी जी सर फाइवर पे शो केस योर सर्विस, फिर वही मैसेज आ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ मुझे इंस्टॉल करने का बता दें वर्डप्रेस।
आपके इंटीग्रेट कर लिए आपने डोमेन और होस्टिंग आमिना गफार। आज तो बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं चैट में। डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी चेंज नहीं हो रही और सब कैटेगरी पेड आ रहा है फाइवर की। तो पेड सोशल मीडिया ही सिलेक्ट करना है आपने मेमूना। उसके नेम सर्वर अपडेट करें आमिना गफार। जहां से आपने होस्टिंग लिया उसके नेम सर्वर को अपडेट करें और फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल होगी। कनेक्ट्स का कॉन्सेप्ट ये है कि कनेक्ट यूज होते हैं जब आप बिड करते हैं ना, उसके लिए यूज होते हैं कनेक्ट्स। ठीक है, आपको जो फ्री वाला अकाउंट है उसमें 10 कनेक्ट्स मिलेंगे पर मंथ फ्री में। 50 जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तब मिलेंगे। आप उसको बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, $1.5 में आपको कितने मिलेंगे, $3 में कितने मिलेंगे कनेक्ट्स, इस तरह भी बाय कर सकते हैं। फिर आप उसका जो प्रीमियम प्लान है फ्रीलांसर प्लस, उसमें अगर $15 पर मंथ देंगे तो आपको 80 कनेक्ट्स पर मंथ आएंगे। जितने कनेक्ट्स होंगे उतनी आप डेली की बिडिंग कर सकते हैं। 8, 6, 5, 4 इस तरह से पर प्रोजेक्ट प्रपोजल सेंड करने के लिए कनेक्ट्स यूज होंगे। जी सैयद जमील। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे? सर जी बिल्कुल खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर जी, वो अकाउंट का इशू तो वैसे ही आ रहा है। अकाउंट आपका परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट हो गया? नहीं सर, ये तो वो नहीं लिख रहा, लेकिन वही शुरू में जिस तरह ऑप्शन आता था पेमेंट सेटिंग का, वो आप चेक कर ले एक दफा। तब तक आप किसी फैमिली मेंबर का ही बना लेते हैं जमील। वो तो सर हम मिलके 2 लड़के कर रहे हैं प्रैक्टिस। वो मैंने दूसरे पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके इंटीग्रेशन, कन्वर्जन एपीआई, सारा कुछ इवेंट्स वगैरह सब कुछ क्लियर कर लिया। इवेंट मैनेजर, कॉमर्स मैनेजर, सारी प्रैक्टिस होगी। करें शेयर इसको स्क्रीन को। जी सर। ये पहले ही शुरू किया वाला पहले ही हो रही है पहले ही मेरे हाथ लगा पहले ही 3-4 बार तो दे रहे हैं, पसंद ही नहीं ਹੁੰਦਾ सर हो रही है। सर आ गए दो पुत्र। ओ तू मैं ना बैठ कर रो रही थी। मैं पूछा था पता जाना था जुदाई पुत्र। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी होगी। करें ओपन इसको बिजनेस मैनेजर को। जी सर। वो ले आई हूँ। रो रही थी। खेलो अब आमना साथ थोड़ी देर, फिर मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। आप कह रहे हैं नहीं? मैंने बोला थोड़ी देर खेल लो, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ फिर पढ़ाऊँगी। आमना को बोलो वो वर्क कर ले, आप खेल लो पास। उसको बोलो वर्क कंप्लीट है तो फिर खेलो, अगर नहीं कंप्लीट तो पहले वर्क कंप्लीट करो। अजवा ये देखो आपका रेजर साफ सुथरा बन गया। अजवा बेनाम दिए थे आप बना छड़े दे क्यों आमन हम पता नहीं काम शुरू होया है तो सॉल्व पाई सर इस तरह आ रहा है। ये तेन तो समझ आंदे जो रिक्वेस्ट रिव्यू पे करें क्लिक। रे साफ सुथरा सर मैंने इमेजेस भी सेंड की थी स्क्रीनशॉट लेके ना पेमेंट सेटिंग की। मैंने कहा देखें कोई भी ऐड नहीं हुआ, वो कार्ड वगैरह लिख के भी भेजा है। जिन्ना भी कर देना मजबूरी शौकिया ने वही ये सारे कोई भी नहीं जी सर वही आ रहा है। शौकिया
तो शौक थोड़ा बहुत है कुकिंग है। कुकिंग। नहीं, आपकी चैट वाला ऑप्शन इनेबल है, कोई स्पेंडिंग की थी आपने पहले? नहीं सर, कुछ भी नहीं किया। फिर आप अकाउंट ही नया बना लें इसका, क्योंकि ये जब तक प्रॉब्लम है ये वाला तो आप इसको चला नहीं सकते। अगर आपका अकाउंट ओल्ड है तो नया बना लें इसको, 30 डेज के बाद अप्लाई करके। आपका आईडी कार्ड सबमिट तो नहीं हुआ पहले? नहीं सर, नहीं सर हुआ। वही सर मैं आपको ये दिखा देता हूँ। हाँ तो नया, जी जी ये सर इस तरह आ रहा है डिसेबल्ड। हाँ वही पर्सनली आ रहा है ना, ये देखें अभी वो जो ऐड क्लिक है उसको भी डिसेबल कर दिया है, पर्सनल को भी कर दिया है। इसने अलाउ नहीं करना। जी अगर सर। आप ये देखें अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड आ रहा है ना, दोनों आ रहा है। जी सर। तो नया अकाउंट बना लें आप। अगर आपका आईडी कार्ड इनके पास नहीं गया तो नया तो- अकाउंट बना तो वहां सर से ये जो ये फिनेटिक एड्स क्लिक है, ये मेरे साथ है लड़का, हम साथ के मिल के सर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ तब प्रैक्टिस तक तो नया कर सकते नया बन जाएगा ना सर, जो मेरा अपना नया बना हुआ हाँ। उसको मंथ हो जाएगा, 1.5 मंथ, फिर सारे एसेट्स उस पे बना लूंगा। ये बाइक बना है ना लेंगे। अकाउंट। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक हो गया सर, वो मैं क्रिएट कर लूंगा एक दिन में, सारा कुछ दोबारा से इंटीग्रेट वगैरह हर चीज हो जाएगी। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर, शुक्रिया सर। जी अच्छा अच्छा। जी, क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में भी कुछ हैं। नबील नासिर जी, नबील नासिर। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे? जी शुक्र अल्लाह। सर मैं ट्राई कर रहा था लेकिन थैंक यू। और सर जी, जी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं ना सर एक चीज़ थी, मैंने पूछा था सर, डाटा सेट है ना वो गलती से बन गया था तो वो डिलीट नहीं हो रहा, तो उसका क्या है? मतलब कि वो डिलीट नहीं होता। मैंने बड़ा वो सर्च किया डिलीट। सर, उसकी क्या वजह? जी जी, वो नहीं डिलीट होता। रीनेम कर ले उसको। सही हो गया सर। अच्छा ये जी जी सर, एक क्वेश्चन था मेरा जी जी कि फर्ज करें हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारा एक कोई ब्रांड है, तो हमारी नीच रेलिवेंट कोई भी और कोई ब्रांड सेल करता है या हम उसको उसकी कॉपी करते हैं या जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मतलब कोई टी शर्ट का कर रहा है, हम भी उस तरह करना चाहते हैं। ठीक है। तो सही काम हम कर दो जो आपने आज वो बताया ऑडियंस टारगेट में, हम यानी कि उसकी ऑडियंस को किस तरह टारगेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए? ये लाइक वाइज में आएगा, लाइक ऑडियंस में। जी जी, नहीं टी शर्ट के बिजनेस है, उसको टारगेट करना ऑडियंस को। बंद कर दे। फर्ज करें एक ना ये ब्रांड है पिंक बाय बी, ठीक है, ये जो सीड साइकिलिंग का है, तो मैं भी एक स्टार्ट कर रहा हूँ सीड साइकिलिंग का जो बिजनेस है, अभी रेडी नहीं है, लेकिन उसकी मैंने इस साइट की इसके पेजेस भी हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी। मैंने उसकी ऑडियंस को टारगेट करना है अपने बिजनेस के लिए। नहीं तो ये कहाँ से सोर्स कर रहे हैं आप? ये खुद सारा कुछ A to Z खुद कर रहे हैं। सारी बैटरी खत्म होके बंद हो जाता। A to Z खुद कर रहे हैं। इसकी पैकेजेस और इसकी कोई किसी अदारे से इसकी कोई रजिस्ट्रेशन, कोई सर्टिफिकेशन भी लेने की जरूरत है? नहीं सर, इसके लिए जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो वो ले लेंगे, क्योंकि मेडिकल फील्ड से ताल्लुक है जो मेरा मतलब मेरे साथ है पार्टनरशिप में। ठीक है। तो सर ये क्वेश्चन था मेरा कि मतलब अगर दूसरी साइड कोई और कर रही है ये इस तरह का बिजनेस, तो हम उसकी ऑडियंस को किस तरह टारगेट कर सकते हैं? कि मतलब उसके इंस्टाग्राम पेजेस पे इतने फॉलोअर्स हैं, उसको हम अपने पेजेस पे किस तरह लेकर आ सकते हैं? देखें, हमने किसी की ऑडियंस को टारगेट नहीं करना, हमने अपनी ऑडियंस डेवलप करनी है।
ठीक है, हम जी सर। उसकी स्ट्रेटजीज जो है उसको हम स्पाई कर सकते हैं, उसके जो उसने फुट स्टेप्स लिए हैं हम उनको स्पाई करके हम फॉलो कर सकते हैं। हम मुझे तो जरूरत ही नहीं है किसी की ऑडियंस का। अब मेरे पास मिलियन से ऊपर डाटा पड़ा है मेरे क्लाइंट्स का, कस्टमर लिस्ट का। मेरे अपने 2 ब्रांड चल रहे हैं, मैं तो नहीं वो 1 मिलियन का डाटा उठा के अपने किसी कस्टमर लिस्ट बना के डालूंगा। क्यों? क्योंकि मैं हूँ डिजिटल मार्केटर। मैं क्यों किसी का डाटा यूज करके, उसकी भी सेव नीचे मेरी भी सेव नीचे। तो अगर मैं इसी तरह डाटा ही किसी का स्टील करके काम करूंगा तो फिर मैं किस चीज का डिजिटल मार्केटर हूँ ना। तो आपने ये स्किल्स सीखनी है, को इम्प्लीमेंट करना है और ब्रांड कैसे डेवलप करना है, बिल्कुल छेड़िया ना ठीक है। पेड मार्केटिंग से ये चीजें सीखनी है, इसको इंश्योर करना है आपने। किसी का डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं उसको यूज कर लूं, आज मैं ब्रांड डेवलप कर दूं। जितनी एजेंसीज हैं पाकिस्तान में वो यही काम कर रही हैं। वो कहते हैं कि अगर मैंने एक निच पे काम किया है अंडर गारमेंट्स की तो उसको मैं सेल्स दे रहा हूँ, उसका सारा कस्टमर का डाटा एक्सपोर्ट किया और मैंने कहा कि मार्केट में और अंडर गारमेंट्स के कौन से ब्रांड्स हैं, ठीक है, उनको जाके पिच किया जी हम आपको इतनी सेल दे देंगे। वो उस डाटे को यूज करके वो अगला ब्रांड भी खड़ा कर देते हैं। तो ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी जी सही हो गया। ठीक है, आपने भी फोकस अपने काम पे करना है, किसी की ऑडियंस पे नहीं करना। ठीक है, आपको जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ उनकी बेसिस पे आप 200% ग्रो कर सकते और उससे बेहतर परफॉर्म कर सकते जो आपका कॉम्पिटिटर है। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू सर, यही मेरे क्वेश्चन थे। जी जी, बाकी आप चीजें अभी सीखे हैं, अभी काफी चीजें ये फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग की अभी रहती हैं, तो आप इसकी प्लानिंग कर लें, साइट रेडी कर लें। अभी गूगल एड्स भी आएगी, यूट्यूब एड्स भी आएंगी। मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंटेबल फॉर्म में किस तरह से आपने क्रिएटिव बनाना है, किस तरह से उसकी ब्रांडिंग करनी है। और आप जब उसकी सारी किस्म की एड चलाएंगी तो आपका 6 मंथ में वो ब्रांड डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और उसकी कंसिस्टेंट सारा कुछ रेडी हो जाएगी। ठीक है जी, जी ठीक हो गया सर, थैंक यू। मोहम्मद ताहिर। बस ਇਹਨੇ ਕਿਧਰੇ ਸਪਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੀ ਹਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਸਲ, ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਛੱਡੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਏ ਤੇ ਕੋਈ ਟੱਚ ਨਾ करे। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर एक्चुअली मैंने 2-3 सवाल पूछने हैं, वो है तो मोस्ट रिपीटेड ही, लेकिन मैं अभी फ्रेशर हूँ तो मुझे क्लियर नहीं है अभी ज़्यादा। जी जी पूछे। जी सर, ये जो बात है कि हमने जब किसी क्लाइंट का एड चलाना है तो उसके एड मैनेजर की हमने उसका क्रिएट करना है और फिर अपने एड मैनेजर की उसको एक्सेस देनी है। नहीं, हमने उसका बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया। अगर तो देखें, एक होता है कि ऑलरेडी जो काम कर रहा है उसके तो एसेट्स क्रिएटेड होंगे, ठीक है, और उसको पता भी है एक्सेस कैसे देनी है। आपने बिजनेस मैनेजर की अपनी की आईडी न्यूमेरिक डिजिट उसको सेंड करने और उसको कहना है कि ये एसेट्स की मुझे एक्सेस दे दो, वो खुद ही दे देंगे। अब सर मैंने अपने केस में मैंने अपने एड मैनेजर की देनी है उसको आईडी। आवाज ब्रेक होगी आपकी। सर हमने उसको अपने एड मैनेजर की आईडी देनी है। ये देखिए ना, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जी सर दिखा दें। ये बिजनेस सेटिंग चला गया। अब ये मेरी एजेंसी का, ठीक है जी। ये देखें यूआरएल में ये मेरे बिजनेस मैनेजर के डिजिट्स आ रहे हैं। जी सर। ये आईडी है, इसको मैं कॉपी करूंगा और क्लाइंट को मैं सेंड कर दूंगा कि मुझे ना एक्सेस दे दो। अगर उसको चीजों का पता है वो एक्सेस दे देगा। अब दूसरे केस में वो कहता है जी मैं ऑनलाइन काम शुरू करना, मुझे कुछ पता नहीं, आपने ही करना है। फिर आपने क्या करना है, उसकी प्रोफाइल में उसका बिजनेस मैनेजर बनाना है
उसका पेज, उसका एड अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, ये सारा सेटअप करके फिर आपने उसके बिजनेस मैनेजर में जाके पार्टनर सेक्शन में जाना है जी और वहां पे आपने ये जो फर्स्ट ऑप्शन है पार्टनर टू शेयर एसेट्स विद, ये क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर में जाके आपने करना है और यहाँ पे आपने ठीक है अपने बिजनेस मैनेजर की आईडी डाल देनी है। ठीक है ठीक है, फिर वो एसेट्स आएंगे आगे, वो वन बाय वन आपने सिलेक्ट करके अपने आप को असाइन कर। ठीक हो गया सर। सर दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने कल बताया था कि हर एड सेट की हमने 5 डुप्लीकेट बना लेनी है, तो सर फिर हर एड सेट में हम ऑडियंस साइज और लोकेशन अलग अलग से उसकी सेटिंग करेंगे? जी, लोकेशन अगर करना है तो वो भी कर सकते हैं, ऑडियंस तो डेफिनेटली अलग ही होगी। ठीक हो गया सर। सर लास्ट वन, एक दफा वो जो फुटफॉल इंक्रीजिंग वाली थी वो वाला दोबारा से बता दें, वो वाली कैंपेन। इंक्रीज, फॉलोअर इंक्रीज वाली? जी सर, फॉर एग्जांपल मतलब फिजिकल बिजनेस जो है कोई स्टोर या इस तरह से, उसके लिए हमने कैंपेन चलानी हो फुटफॉल इंक्रीजिंग की। फुटफॉल ये पहले करने से पहले बिजनेस की स्टोर लोकेशन एक है आर टूल्स में, उस पर क्लिक करना है आपने। जी ठीक है, वहां पे जाके आपने वन बाय वन स्टोर लोकेशंस ऐड कर देनी है, उसका तो पता है ना आपको, स्टोर जी लोकेशंस में जाके। हाँ जी उसको पता है ये सर। ये कैंपेन का बता यहाँ देना, उसके लिए कौन सी कैंपेन चलानी है हमने? वो मैं बताता हूँ, स्टोर लोकेशन में जाके आपने यहाँ डाटा ऐड कर लिया, वन बाय वन स्टोर का ड्रॉप कर लेनी है, जहाँ बिजनेस नेम, बिजनेस के आपने यहाँ स्टोर लोकेशन में जाके फिर आपने जी क्रिएट करना है अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है सर। कंटिन्यू करना है। जी सेट लेवल पे जाएंगे, यहाँ पे आपने ऑन करना है स्टोर लोकेशन। ठीक है सर। ठीक है, स्टोर लोकेशन ऑन करेंगे फिर आपके पास ये आ गया ना, ये देख जी ये सेट्स बने हुए हैं ऑलरेडी, स्टोर सेट्स। ये देखिए फैसलाबाद ब्रांचेस, डी ग्राउंड ब्रांच, ठीक है सर। दोनों ब्रांचेस चलानी है, दोनों ब्रांचेस पे एक पे चलानी है ठीक या है सर। अभी उसकी सेट कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी जी, मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल ने
कोई